एंड आज के लेक्चर में हम वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इन्हें कैसे क्रिएट और एक्टिवेट किया जा सकता है. So at first we will search Anaconda, which we have installed in the previous video, so you can check out that video. So हम यहाँ पे टाइप करेंगे cd1 ड्राइव. मैं यहाँ वन ड्राइव इसलिए एंटर कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो फोल्डर है जो मैंने कल बनाया था वो इस ड्राइव में पड़ा हुआ है. सो इसके बाद cd डॉक्यूमेंट्स. उस डायरेक्टरी का नेम क्या था? पाइथन प्रोग्रामिंग. सो इवन यहाँ पे मैं पी लिखने के बाद टैब भी एंटर करूँगी तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे एंटर. अब हम उस डायरेक्टरी के अंदर पहुँच चुके हैं जो हमने प्रीवियसली क्रिएट की थी. सो अब वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. सो बेसिकली अगर आप देखें कि आपने अगर दो प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, लाइक आपके पास प्रोजेक्ट ए है एंड देन आपके पास प्रोजेक्ट बी है. सो प्रोजेक्ट ए को लाइक फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आपके पास कोई एप्लीकेशन है जो आपने बनाई है, लाइक फेसबुक जैसी कोई एक एप्लीकेशन है एंड देन दूसरी एप्लीकेशन आपकी व्हाट्सएप है. सो पाइथन की दूसरी वर्जन फेसबुक के लिए यूज़ हुई होगी, लाइक 3.13 फॉर एग्जांपल यूज़ हुई है और सेकंड एप्लीकेशन के लिए 3.10 यूज़ हुई है. तो अब आप अपने सिस्टम में बार बार इंस्टॉल नहीं करेंगे डिफरेंट वर्जन्स, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. सो इसी तरह जब आप मुख्तलिफ चैटबॉट्स बना रहे हो, एप्लीकेशंस बना रहे हो डाटा साइंस या एआई की फील्ड में, तो आपको फॉर एग्जांपल नमपाई की डिफरेंट वर्जन्स चाहिए होती हैं. किसी प्रोजेक्ट के लिए नमपाई की वर्जन आपको 1.3 चाहिए होगी एंड सेकंड के लिए आपको 2.3 चाहिए होगी. तब आप उन वर्जन्स को बार बार इंस्टॉल नहीं करेंगे. यही वजह है कि हम वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्रिएट करते हैं कि आप उसी के अंदर अपना प्रोजेक्ट कर सकें. सो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, लाइक यहाँ तक तो हम सिर्फ हमने उस डायरेक्टरी को ओपन किया जो हम प्रीवियसली बना चुके हैं. उस डायरेक्टरी का नाम हमने पाइथन प्रोग्रामिंग रखा था. सो नाउ अब हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने लगे हैं. लाइक यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्डा. एट फर्स्ट लेट्स जस्ट इंस्टॉल पाइथन. So we are just installing Python here, and after that we will create our virtual environment. So okay, now we need to create our virtual environment. So we will just type conda create hyphen n, n means name of our virtual environment, like what do we want to name it. So name क्या होगा हमारे virtual environment का, हम रख लेते हैं like my underscore env. So this is our first virtual environment. We will say yes, we want to create it. So now it is just gonna install some packages. So yes, we want to proceed it. Okay, so now we are having two options here, like conda activate and conda deactivate. So at first we will just activate our environment. So यहाँ हम अपना environment create करने लगे हैं. Okay, so now we want to like install Python version 3.10. Like at first we need to check what is our current Python version, कि हमारी पहले Python की वर्जन क्या है. लाइक अभी 3.13 शो हो रही है मेरे पीसी में, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि अभी जो इन्वायरमेंट है मेरे पास उसमें हमें 3.13 नहीं चाहिए, 3.10 चाहिए. तो वो हम इसमें कैसे करेंगे. We will type conda install Python 3.10, and now it is just installing that version. Okay, so it will take some time.
Okay, it is still installing that. Okay, so for now, I let me tell you one thing. ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेस लिखा हुआ है, ये इन्वायरमेंट है पूरे सिस्टम का। सो इसमें अगर आप कोई भी फ़ोल्डर या कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो यहाँ पे जाके स्टोर होता है। बट आपने जो अपना इन्वायरमेंट क्रिएट किया एक्टिवेट करने के बाद, यहाँ पे आपके अपने इन्वायरमेंट का नेम आ गया। तो ये आप अब जो भी इंस्टॉल करेंगे वो आपके इन्वायरमेंट में एंटर होगा। सो ओके, इट्स डन। वी वांट टू प्रोसीड, यस। ओके, इट इज़ डन नाउ। सो अब हम अपनी वर्जन देख लेते हैं कि हमारे पास पाइथन के वर्जन क्या है। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि अब जो हमारे पास वर्जन है वो 3.10 है। सो इसी तरह लाइक हमें अगर चाहिए हम नमपाई की वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं इसमें, पेप फॉर एग्जांपल हम नमपाई की वर्जन 2.3 चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आप कोंडा इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, बट पैकेजेस के लिए या लाइब्रेरीज के लिए आप कोशिश करें कि आप पिप ही लिखें। सो पिप का क्या मतलब होता है? पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज। numpy इज इक्वल टू 2.3 वर्जन इसकी। अच्छा, एक चीज़ और, अगर तो हम यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करते तो उस टाइम पे हमें ए के बार इक्वल लिखना पड़ता है, लेकिन जब आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करें तो तब आपको 2 टाइम्स इक्वल लिखना होगा। सो ये याद रखना है इनका डिफरेंस। सो यहाँ पे हमने एंटर किया। ओके, ये हमें अब ये शो कर रहा है कि 2.3 वर्जन इसकी नहीं है, तो आप कोई और वर्जन इंस्टॉल करें। सो अच्छा, यहाँ पे 1.17 शो हो रही होगी, 1.6 इस तरह के वर्जन्स। तो यूजुअली 1.7 से जो नीचे वर्जन्स हैं वो पुरानी 2004 तब पाइथन के उनके साथ कंपैटिबल हैं। सो आप कोशिश करें कि 2.2 से अबव भी आप इंस्टॉल करें। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं लाइक ओके। सो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास सक्सेसफुली वो वर्जन इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसमें एक और चीज़ है, लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि आपके सिस्टम में जो भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुई हुई हैं, लाइक आपके इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुई हुई हैं आप उनको चेक करें। सो यू विल जस्ट टाइप फॉर दैट कोंडा लिस्ट। सो यस, ये आपको शो होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसमें वो वर्जन्स भी आ रही हैं जो आपने इंस्टॉल किए हैं, लाइक पाइथन आपने किए हैं 3.10 एंड नमपाई जो आपने किए हैं 2.2.4। अच्छा, यहाँ पे पिप आई भी लिखा हुआ आ रहा है, जो कि आपको ये शो कर रहा है कि आपने खुद इंस्टॉल की है। सो बाकी सारी आपकी हुई हुई थी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें कि आप चाह रहे हैं कि आपके कितने इन्वायरमेंट्स हैं, आप वो चेक करना चाह रहे हैं, तो यू कैन टाइप कोंडा इन्फो -e। सो करेंटली आपके पास ये वाला इन्वायरमेंट है जो आपने खुद क्रिएट किया है, ये आपके पास पहले से था। सो इसके अलावा अगर आप चाहें कि आप अपना इन्वायरमेंट डिलीट कर दें, सो एट फर्स्ट यू विल हैव टू डीएक्टिवेट दैट इन्वायरमेंट, और उसके बाद फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सो पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर हम उसको डिलीट कर देंगे। सो वी विल टाइप कोंडा डीएक्टिवेट।
सो इट डीएक्टिवेटेड दैट एनवायरनमेंट। तो अब आपको इसको रिमूव करना है सिंपली। You will type conda remove and हाइफन, यहाँ पे 2 टाइम्स हाइफन आएगा, नेम और आपके जो इन्वायरमेंट का नेम था माई ENV एंड ऑल। अगर तो आपके पास काफ़ी सारे इन्वायरमेंट्स हों तो वो आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। Yes, we want to proceed and it will delete that. Yes. ओके, सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिलीट हो गया या नहीं हुआ? सो आप इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं, लाइक conda info hyphen e। So yes, now you can, as you can see that there is no environment. So आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।